वसुंधरा राजे सरकार में यूडीएच मंत्री रहे वर्तमान में बीजेपी विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के पीएसओ हेड कांस्टेबल शंकर राम को एनडीपीएस एक्ट के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया। सबसे खास बात है कि शंकर राम वर्ष 2003 से जब पहली बार विधायक बने थे प्रताप सिंह सिंघवी, तब से लेकर अब तक उनके पीएसओ रहे हैं। उसके बाद से लगातार शंकर राम प्रताप सिंह सिंघवी के पीएसओ रहे, गनमैन रहे। 12 एसपी अभिषेक ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने 29 अक्टूबर 2025 को एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए एक डस्टर कार से 97 किलो 110 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा जब्त किया था। जब पुलिस ने तस्करों के तार खंगाले तो उसमें विधायक प्रताप सिंह सिंघवी के पीएसओ शंकर राम की मिलीभगत सामने आई। जांच करने पर पाया गया कि शंकर राम लंबे समय से नशे के तस्करों से जुड़कर तस्करी कर रहा है, तस्करों का सहयोग कर रहा है। जांच में आरोप प्रमाणित पाए जाने पर 12 पुलिस अधीक्षक ने शंकर राम को राज्य सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी कर दिए। जैसे ही शंकर राम को पुलिस के एक्शन की भनक लगी, शंकर राम घर से फरार हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि शंकर राम अपनी वर्दी और रुतबे का गलत फायदा उठा रहा था। वह अपने परिचित अंतर्राज्यीय तस्करों से लगातार संपर्क में था और अवैध डोडा अफीम चूरे की बड़ी खेपों को सुरक्षित नागौर भिजवाने में मदद कर रहा था। जैसे ही उसे जांच में उसकी संलिप्तता की जानकारी मिली, तब से वह ड्यूटी से गायब हो गया। विभाग ने उसे कई नोटिस दिए, लेकिन वह जांच के लिए नहीं आया। एसपी अभिषेक अंदासू ने बताया कि आरोपी के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई, लेकिन उसके अंडरग्राउंड होने पर पुलिस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहीं से गिरफ्तारी के वारंट लिए। एसपी ने शंकर राम की बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए और सख्त शब्दों में लिखा है कि शंकर राम ने कानून का रक्षक होकर भी अपराधियों से हाथ मिलाया है। उसने अपने पद और गरिमामयी वर्दी का घोर दुरुपयोग किया है। इससे पुलिस की साख और राजस्थान सिविल सेवा नियमों के तहत उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद से पूरे महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन बर्खास्तगी के बाद से ही आरोपी हेड कांस्टेबल फरार चल रहा है। विपक्षियों ने विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पर भी सवाल उठाए हैं। क्या एक विधायक जो पूर्व में यूडीएच मंत्री भी रहा है, क्या विधायक महोदय को उनके साथ रहने वाले गनमैन के बारे में इतनी भी जानकारी नहीं रही कि वो क्या कर रहा है? क्योंकि 2003 से लगातार शंकर राम प्रताप सिंह सिंघवी की सेवा में था, पीएसओ तो गनमैन था, और उसके बाद प्रताप सिंह सिंघवी जब मंत्री बने तब भी वह उनका गनमैन रहा। आज जब वो विधायक है तब भी उनका गनमैन है। पुलिस का मानना है कि शंकर राम ने इसी का फायदा उठाया, क्योंकि उसे पता था कि वो एक मंत्री का गनमैन है और प्रताप सिंह सिंघवी काफ़ी मजबूत मंत्री रहे, अपने ज़माने के विधायक रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 12 झालावाड़ के मजबूत नेता है, बड़े नेता है। उन्होंने मंत्री और विधायक के रुतबे का फायदा उठाया और खुद की जो वर्दी थी उसका गलत उपयोग किया, और उसका गलत उपयोग करते हुए उसने जो तस्कर थे, डोडा अफीम गांजा, क्योंकि उस इलाके में ज़्यादा तस्करी होती है, उसने अंतर्राज्यीय तस्करों से हाथ मिलाया, क्योंकि उसे लगता था नौकरी में तो सिर्फ पैसा मिलेगा, लेकिन असली कमाई तो इस तस्करी में है। और वो पुलिस महकमे में है, मंत्री जी का गनमैन रहा है, मौजूदा विधायक का गनमैन है, इसलिए पुलिस वाले उस पर जल्दी से हाथ नहीं डालेंगे। और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए उसने अंतर्राज्यीय जो एनडीपीएस एक्ट का नशा तस्करी करने वाले लोग हैं उनसे हाथ मिलाया। उनके माल को सुरक्षित पहुंचाने में, नागौर और दूसरे इलाकों में पहुंचाने में उसने अपनी भूमिका निभाई। अपने पुलिसीय रुतबे का उपयोग लिया, नेताजी की धौंस थी उसको भी काम में लिया। विपक्ष का यही कहना है कि जो विधायक और मंत्री रहे हैं, क्या उन्हें अपने जो गनमैन जो 24 घंटे उनके साथ साये की तरह रहते थे, उनके बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं लगी, भनक नहीं लगी? जो व्यक्ति 9-10 घंटे उनके साथ रहता था, कभी तो फोन पे बात करता होगा। इसीलिए विपक्ष को प्रताप सिंह सिंघवी पर भी हमला बोलने का मौका मिल गया। हालांकि प्रताप सिंह सिंघवी का कहना है कि उनका उससे कोई लेना देना नहीं है, पुलिस ने
पीएसओ उपलब्ध कराया, व्यवहारिक था। इसलिए लगातार जब से मेरा कार्यकाल 2003 से शुरू हुआ, जब जब मैं विधायक रहा, वो उसकी ड्यूटी मेरे साथ रही। इससे ज़्यादा मेरा कोई संबंध नहीं है। पुलिस में यदि वो आरोपी साबित हो गया, पुलिस उसे गिरफ्तार करे, सजा दे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विपक्ष के जो नेता है उनका साफ कहना है कि इस तरह से कोई विधायक बच नहीं सकता है। क्या कोई पीएसओ जो इतने बड़े एनडीपीएस एक्ट यानी नशे के तस्करों की गैंग का साथ दे रहा हो, जो गैंग से लगातार जुड़ा हो, जो माफिया हो, वो आखिरकार मंत्री जी और विधायक जी की नजरों से कैसे चूक गया? हो सकता है इससे विधायक जी की कोई मिलीभगत तो नहीं थी। अब ये भी जांच का विषय है, लेकिन जांच करेगा कौन? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक भाजपा के हैं, और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वसुंधरा गुट के विधायक है, तो हो सकता है इनकी जांच हो जाए। लोगों को ये भी लगता है क्योंकि ये विधायक जो है वसुंधरा राजे गुट के हैं, ऐसे में हो सकता है इनकी जांच हो जाए। लेकिन जांच के दायरे में विधायक महोदय जरूर आएंगे। एनडीपीएस एक्ट में ऐसी धाराएं लगती है, और क्योंकि पीएसओ रहते हुए ही उन्होंने ये सारा गड़बड़ झाला किया है, नशे की तस्करी में हाथ आजमाया है, और जिस तरह से उनकी संलिप्तता पाई गई है, ऐसे में हो सकता है कि कहीं कहीं उनके ऊपर भी आंच आए। हालांकि प्रताप सिंह सिंघवी ने इन तमाम आरोपों से अपने आप को दूर किया है, इनकार किया है कि उनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। पुलिस प्रशासन को स्वतंत्रता है इस बात की, वो जिस भी तरीके से इसकी जांच करे, आरोपी को गिरफ्तार करे, सलाखों के पीछे भेजे, जो भी उसने जुर्म किया है उसकी संपत्तियां सीज करे, मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। लेकिन एक गजब संयोग है, एक तरफ विधायक रविंद्र सिंह भाटी के पीएसओ को काम में लापरवाही करने पर एपीओ कर दिया जाता है, वहीं हनुमान बेनीवाल की सुरक्षा में तैनात 3 पीएसओ को सरकार एकदम से हटा देती है। एक पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक के गनमैन को एनडीपीएस एक्ट में यानी नशा तस्करी के आरोप में बर्खास्त कर दिया जाता है। क्या गजब संयोग है। तो पीके टाइम्स की इस खास खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को देखते रहिए पीके टाइम्स। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।